जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोसाबाड़ी के यह मंगलम विहार क्षेत्र है जहां पर न्यू कोरबा अस्पताल है समीप में। और यहीं पर कृष्णा अस्पताल परिसर में इस वक्त हम खड़े हैं। कृष्णा अस्पताल परिसर के ठीक हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो पानी का जमाव हुआ है, जल जमाव जो हुआ है, और हम जूम करके दिखाते हैं कितने मच्छर पनपे हुए यहाँ पर, कितने विषैले मच्छर यहाँ पर आपको देख रहे हैं। और यह बीमारी के घर हैं। और इसके पश्चात हम आपको इस पानी को और दिखा रहे हैं कि और वह कहाँ पर जाकर विषाक्त हो गया है। एक जगह स्टेबल करके दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ये सारे मच्छर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे मच्छर हैं। ये देखिए यह पानी में यह मच्छर पनपे हुए हैं। देखिए यह बीमारी पैदा करेंगे कि नहीं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए ठीक इसके आगे देखिए आप, यह देखिए है नज़ारा, यह ठीक बालाजी ब्लड सेंटर के बगल में यह देखिए यह जो काला सा यह चीज़ देख रहे हैं, यह तालाब नुमा काला, यह विषाक्त पानी है जो दूषित पानी कृष्णा अस्पताल के द्वारा यहाँ पर नाली के माध्यम से जो सड़क को पार करते हुए इस पर जो आ रहा है और इसकी निकासी कोई नहीं दी गई है। तो क्षेत्रवासियों को किस तरह से वह बेहतर वातावरण दे रहे हैं। एक डॉक्टर को पता होता है कि किन किन चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। आसपास जो है क्षेत्र में पानी का जमावड़ा न करें। पानी का यदि जल जमाव होता है तो विषैले मच्छर पनपते हैं जिनसे हमें अनेकों बीमारियां होती हैं। मक्खियां बैठती हैं और हमारे भोजन पर आती हैं तो भी हमें अनेकों बीमारियां होती हैं। तो फिर जब डॉक्टर किस्म के लोग ही अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं तो हम अन्य और दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करें। आइए हम क्षेत्रवासियों से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना हरकत की जा रही है और कितने दिनों से यहाँ पर स्थानीय लोग इससे परेशान भी हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? संजय कुमार टमकोरिया। टमकोरिया सर, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जल जमाव है और ये पानी लगातार कृष्णा अस्पताल से शायद आ रहा है। क्लियर कट दिख रहा है, वो तो सीवरेज का पानी पूरा यहाँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस कॉलोनी से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, न सीवरेज के पानी की न बरसात के पानी की। नहीं, ये एक आवासीय कॉलोनी है जिसमें घर बनाने का अनुमति लेकर के आप देख रहे हैं इस सामने में कमर्शियल दुकानें बनाई जा रही है। बिल्डिंग जितने भी बन रहे हैं सब कमर्शियल बन रहे हैं। ये सारी जो सब, हाँ ये सब वो भी सब रेसिडेंशियल परमिशन है ना इनका। अच्छा, शुरुआत में न्यू कोरबा हॉस्पिटल को भी घर बनाने का अनुमति मिला था, जिसके अवैध रूप से ये इतना बड़ा निर्माण घर का परमिशन लेकर अस्पताल बनाया गया। और कोई इस कॉलोनी में कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए सड़क में पार्किंग कर रखे हैं, सड़क पे पार्किंग कर रखे हैं। देखिए आप कृष्णा हॉस्पिटल का कोई इसका व्यक्तिगत पार्किंग नहीं है ना। हाँ, ये जो पार्किंग भी है यह भी अवैध तरीके से जो कृष्णा अस्पताल के सामने जो सड़क है, ये भी पूरा देखिए सड़क में पार्किंग हो रखी है। हाँ, यह भी एक सड़क ही है, मतलब इनकी पार्किंग भी कुछ नहीं, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। न्यू कोरबा हॉस्पिटल सड़क और हमारे कॉलोनी की पार्क की जमीन जो 20,000 फुट जमीन छोड़ी गई है उस पे अवैध कब्जा कर रखा है। ये न्यू कृष्णा अस्पताल है क्या? कृष्णा हॉस्पिटल है, वो कोरबा हॉस्पिटल। अच्छा, ये अस्पताल की बात करते हैं। हाँ, तो ये जो है सीधा ये पानी का फ्लो देखिए। ये कौन सा अस्पताल है सर? ये कृष्णा हॉस्पिटल है। देखिए सामने बोर्ड टंगा हुआ है। यह भी जो है सड़क पर गाड़ियों को खड़ा करके देखिए। हाँ, सड़क पे गाड़ियां खड़ी, कोई पार्किंग नहीं है, कोई पार्किंग नहीं। और ये जो पानी जो देख पा रहे हैं ये साफ दिख रहा है। देखिए यह भी इन्हीं की लापरवाही दिख रही है सर। इनकी लापरवाही मतलब सवाल ये है कि बिल्डर्स ने जब पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की, कॉलोनी में जमीन को बेच दिया है, तो ये तो नगर निगम को देखना चाहिए ना, जिसने उसको परमिशन दिया है कि नहीं बिल्डर को जमीन बेचने के लिए। जांच का विषय है, जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप भाई कृष्णा हॉस्पिटल तो पूरे कॉलोनी में नाली बनाएगा नहीं पानी निकासी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पानी निकासी की व्यवस्था पूरी प्लानिंग के साथ इस कॉलोनी में होनी चाहिए थी, जो नहीं है, जिसकी शिकायत मैं बार बार कर रहा हूँ। जी, तो सर सड़क भी निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक जांच का विषय है। और जहां तक इसमें यह मामले भी सामने आ रहे हैं कि यह बड़े झाड़ के जंगल के रूप में जो है वन विभाग इसको, वन विभाग की जमीन थी और नक्शे में अभी वही दिखाया वही है। और वन विभाग 2015 से किसी प्रकार का कोई एनओसी इस कॉलोनी के लिए इशू नहीं कर रहा है। जी, तो सर जैसे अस्पताल है, ये तो कमर्शियल हम मानते हैं। इस अस्पताल को भी बिल्डर ने जमीन फर्जी तरीके से अस्पताल के मालिक और उनके साथ मिल करके आवासीय जमीन को आवासीय सह व्यावसायिक लिख करके रजिस्ट्री कराया गया है, जो जांच का विषय है। जी, यह आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लिखित में दिया है कि कृष्णा हॉस्पिटल के लिए कोई व्यावसायिक लेआउट पास नहीं किया गया है। अच्छा है, और उसके बाद व्यावसायिक लिख करके जमीन को बेचा गया है कृष्णा हॉस्पिटल को। इसमें कृष्णा हॉस्पिटल के मालिक और बिल्डर्स की
मिली जुली भगत है। भगत है। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि इस तरह से आवासीय क्षेत्रों में यदि आप कमर्शियल को बढ़ावा देते हैं तो इसी तरह हम से जो है कैसे रहेंगे इस कॉलोनी इसी में? तरह से जो है आवाजाही अवरुद्ध होगी, इसी तरह से सड़कों पर वाहनें खड़ी होंगी। संडे है जी, आप अब आज कम ये दिख रही कहीं ना हैं। कहीं जांच का विषय है, छुट्टी का निश्चित दिन तौर है। पर एक जांच का विषय है और संबंधित विभाग संबंधित अस्पताल मैनेजमेंट के विषय में जांच करे और जांच करने के पश्चात उचित पेपर जो है वो मुहैया कराने की मांग करे। कैसे कब्जा ये हो देखिए। रखा है, देखिए ऑक्सीजन यह प्लांट बनाया हुआ है। ये यहाँ सड़क पर है ना सीधी, यह सीधी जो है पर्सनल जमीन नहीं है। सड़क जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है सर? वो जो सामने जो है- बगल में ऑक्सीजन प्लांट बना रखे हैं। जो ये रोड से हट के इधर जो जमीन है हाँ। वो सब कृष्णा हॉस्पिटल का वो शेड है पूरा। जी कृष्णा हॉस्पिटल ने इंक्रोचमेंट कर रखा है ये सब पूरा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देखिए वह जो है एक वह कोरबा हॉस्पिटल है, सॉरी ऑक्सीजन प्लांट जो है वह हाँ, कोरबा हॉस्पिटल का कोरबा हॉस्पिटल का है। अच्छा, वहाँ भी सड़क पे सारी चीजें सड़क रखी पे हैं। बनी हुई रखी हुई है, सड़क पे शेड बना हुआ है। उधर आप जा करके देख लीजिए, पूरा कोरबा सड़क को कब्जा कर रखे हैं। भाई आप बाउंड्री अपनी जमीन में बनाएंगे ना कि सड़क पे बनाएंगे? जी जी, ये बात तो भाई सही है। हमारी यही लड़ाई है। कॉलोनी के पार लोगों के उपयोग के लिए जो पार्क की जमीन छोड़ी गई है उसको खाली कराकर नगर निगम अपने आधिपत्य में ले और उसका बाउंड्री वॉल करे। सड़क को सड़क सबके ही उपयोग में आना चाहिए, किसी की पर्सनल आप रोड प्रॉपर्टी से है हट के नहीं। इधर से लीजिए ना, ताकि आप बिजी हो जाते हैं, रोड पर खड़े हो जाते किसी हैं। की पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं ये। जी जी और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, व्यवस्था से लड़ाई है। गलत जो हो रहा है उसकी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। कानून के हिसाब से परमिशन मिला है नहीं मिला है इस कॉलोनी के सब जांच का विषय है। जिसने गलत काम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और कॉलोनी को पूरा व्यवस्थित बसाया जाए। सर जो सड़क जो है जो दुर्दशा है, हमने पहले भी खबर बनाई है, खबर पे काम की है, तो यहाँ पर बिल्डर्स को बनाकर देने की आवश्यकता थी कि नहीं? बिल्कुल, कोई भी कॉलोनी डेवलप होती है तो बिल्डर को सड़क, नाली, बिजली, पानी ये सब की और निकासी की व्यवस्था यह सर करके देनी कहते हैं सर पड़ेगी। कि निगम यहाँ पर सड़क बनाने पर थी, किंतु कुछ लोगों के द्वारा केस किया गया, रोक दिया गया। तो सवाल तो यह उठता है कि रोकना भी कहीं ना कहीं उचित था, क्योंकि आप बिल्डर्स को जब सारी चीजें जिम्मेदारी दी जाती हैं, नाली निकासी, सड़क निर्माण, तो हमारा पैसा निगम क्यों खर्चा करे? हाँ, वही तो मेरा भी हमारा पैसा है उद्देश्य, वो। वही तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। पहले ये तो ये तय हो जाए सड़क नगर निगम की है कि प्राइवेट है, निजी जमीन है। जी। निजी जमीन बता के 30 फुट चौड़ी सड़क को 40 फुट चौड़ी बता करके जमीन के मालिक अपना बिल्डिंग का परमिशन करा लेते हैं। अच्छा। सड़क है 30 फुट चौड़ी, हाँ। उसमें कमर्शियल अनुमति ले लेते हैं। जी। फिर पहले ये तय तो हो जाए भाई जमीन नगर निगम को हैंड ओवर। शासन का वो है नियम कि है, जी। शासन का नियम है बिल्डर को सड़क की जमीन और पार्क की जमीन, नाली की जमीन का हक त्याग शासन के पक्ष में करना है। अच्छा, हाँ, पहले जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन नगर निगम चिट्ठी लिख देती है बिल्डर तैयार है हक त्याग कर। अरे बिल्डर तैयार है तो मैं थोड़ी ना हक त्याग लूंगा, शासन लेगा ना। क्यों नहीं लेते हो आप? आज 10 साल 15 साल पुरानी कॉलोनी है ये, बिल्कुल। मेरी जवाबदारी तो है नहीं। जी जी, तो सब ऐसी है व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं लिफाफा पहुंचते हैं, अधिकारी रोज बदलते रहते हैं। और दुर्भाग्य है जिस विभाग के खिलाफ शिकायत की जाती है उसी विभाग को जांच के लिए जांच टीम पत्र में- चला जाता जी, है। जी, जी, और उस विभाग का प्रमुख भी उसी विभाग को जांच करने के लिए बोलता है जी, जी, जी। जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। माने संबंधित विभाग जिस विषय की जांच होता है तो जांच टीम भी गठित की जाती कोई है भी उसी विषय की। अधिकारी अपने पूर्व अधिकारी को नहीं फंसाना चाहते, हाँ। इसलिए या तो कार्यवाही नहीं करते हैं या लिपापोती कर देते हैं। जी, तो कहीं ना कोई कहीं ये liability भ्रष्टाचार किसी को की बढ़ावा fix है। नहीं। हाँ बिल्कुल है, भ्रष्टाचार है, तब तो ये सब है इतने साल से। ये कितना दूर है नगर निगम से, कितना दूर है कलेक्टर के ऑफिस से? 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है ये। कहा गया है कि सर यदि किसी से लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। जी। और सर देश कब मरता है? जब हमारे अधिकारी जो हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो प्रभार पर बैठे हैं, जो बेहतर बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल तब है। देश मरता है सर। देखिए सीधी सी बात है भाई, किसी के खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूँ, अगर मेरी शिकायत झूठी है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करें। जी, और यदि मेरी शिकायत सच है तो उस पर तो कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई का न होना और आप पर सजा, आप पर सजा ना होना, तो हाँ। कहीं ना कहीं आप सही ये इंगित करता है कि वो कहीं ना कहीं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं संबंधित विभाग भी, यहाँ पर विभाग के कुछ बेईमान कर्मी जो हैं वह भ्रष्टाचार जो है कर रहे हैं। और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि संबंधित क्षेत्र में जो है यदि किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो जांच टीम गठित की जाए। और हाँ, जांच टीम वही रहे जो उस विभाग का ना हो,
ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, पारदर्शिता हो जांच मैंने में। पुलिस में भी कंप्लेंट किया है सिविल थाने में, और सिविल थाने के अधिकारियों ने लिख करके भेजा है कि वन विभाग, राजस्व विभाग, कलेक्टर ऑफिस, नगर निगम, सबकी एक कमेटी, पुलिस विभाग को मिलाकर एक कमेटी बना ली जाए, जांच कर ली जाए। जी, भाई दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर रखा है, दो आज कंप्लेंट। पर्यान तक इस पे कोई अमली जमा नहीं पहना कोई जा कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हम शासन प्रशासन से विनती करना चाहेंगे कि संबंधित क्षेत्र में जो इस तरह से घोर लापरवाही बरती जा रही है, यह मंगलम विहार है, कोसाबाड़ी क्षेत्र कोरबा जिले का मंगलम विहार है, और इस क्षेत्र में जो अस्पताल प्रबंधन है, कहीं ना कहीं जो सड़कों पर जो अनायास गाड़ी खड़ी हो रही है, वह भी उनके यह पार्किंग है, किंतु देखिए वाहनें कहाँ खड़ी हैं, यहाँ बड़ी पार्किंग है। कॉलोनी में ध्वनि प्रदूषण इंडस्ट्रियल एरिया से ज्यादा है, मैंने उसकी भी शिकायत की है ना। ध्वनि किस बात का है सर? ऑक्सीजन प्लांट का है, इतने बड़े बड़े जनरेटर से चलते हैं, इतनी हजारों गाड़ियों का रोज का आवाज आ रही है, कहीं भी कोई खड़े होकर शौच करता है, किसकी जवाबदारी है सब देखने की? हमारे यहाँ की महिलाओं का आना जाना मुश्किल है इस सड़क में, कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाता है, धार मारता है। अच्छा, तो माने जो लघु शंका जो करते व्यवस्था हैं, अस्पताल वालों की नहीं है कि उनके साथ जो आए हैं उनके लिए कोई व्यवस्था बना करके दें। वो सड़क में सोए, सड़क में खाएं, सड़क में पिए, खाली इनका काम है पैसा कमाना। ये अन्याय है। ये आप कहीं भी कोई भी व्यवसाय करो, हमको व्यवसाय का विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। बिल्कुल भाई मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि पूरी कॉलोनी की नाली को कृष्णा हॉस्पिटल बनाएगा, बिल्कुल, लेकिन जिसकी जवाबदारी है उसको बनाने के लिए ये भी बाध्य करें। बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ते हैं? ये इसलिए नहीं लड़ते हैं कि ये खुद गलत काम कर रखे हैं। जी जी। और आप यहाँ के स्थानीय निवासी के नाते बिल्कुल 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 इनसे आवेदन विनती सब कुछ कर रहे हैं। सब मैं आपको ट्विटर हैंडल भी भेजा हूँ मैं, आप देखिए कितनी शिकायत। आपको मैं एक एक प्रूफ दे सकता हूँ जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है पूरा। जी जी। नगर निगम ने कॉलोनी को डेवलप करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी है, बिल्डर ने कोई अनुमति कलेक्टर से या सक्षम अधिकारी से जमीन बेचने की अनुमति प्राप्त नहीं की है। क्यों नहीं विभाग जांच करता? शासन नगर निगम एक्ट में प्रावधान है, यदि बिल्डर गलत काम करता है तो इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर कॉलोनी को नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में ले और उनकी बची हुई प्रॉपर्टियों को बेच के बिल्डर की इस कॉलोनी का विकास करें। बहुत सही। तो ये जो बिल्डर हैं जो लगातार बार बार चर्चे में आ रहे हैं, क्या नाम है बिल्डर का सर? व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, मंगलम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड है फर्म का नाम है। हाँ हाँ हाँ, वो तो सब दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं संबंधित क्षेत्र के बिल्डर्स की भी यहाँ पर कमी नजर आ रही है, और संबंधित विभाग जो जांच टीम जो है जांच करने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, ताकि जांच हो और यह इसका खुलासा हो सके कि कितनी प्रॉपर्टी संबंधित व्यक्ति की है, फिर बिल्डर ने किस तरह की प्रॉपर्टी ली, किस तरह से उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर कमर्शियल चीज़ें किस तरह से संचालित हो रही हैं, उनकी पार्किंग की भी व्यवस्था क्यों नहीं है, यहाँ पर नाले की व्यवस्था क्यों नहीं है, यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है कि क्षेत्र में जो है 6 वर्षों से, सर कितने वर्षों से आप? 6 वर्ष से अधिक, 6 वर्षों से अधिक यदि कोई पत्राचार कर रहे हैं, लगातार संबंधित विभाग में पत्राचार कर रहे हैं, और अब तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। विभाग की जानकारी में शिकायत आने के बाद शिकायत करता हो न हो, विभाग की जवाबदारी होती है कि जांच करे, स्व मोटो में लेकर के, स्व प्रेरणा से लेकर के जांच की जानी चाहिए। यहाँ तो शिकायत कर करके थक गए हैं। सवाल यह है, कंपनी बनी नहीं है और कंपनी को कॉलोनाइजर लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। कंपनी 15 दिन बाद फर्म हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है ना, और उसको 15 दिन पहले कॉलोनाइजर लाइसेंस दे दिया गया। ये कैसे हो गया? यह भी एक जांच का विषय। 2 लेआउट पास कराता है बिल्डर। एक लेआउट पहले 2001 में पास कराता है, ईडब्ल्यूएस प्लाट नगर निगम के आधिपत्य में सौंपता है। उस नगर निगम के आधिपत्य में सौंपे जमीन को हड़पने के लिए 2007 में दूसरा लेआउट पास कराता है। ये बोल करके पास कराता है कि कॉलोनी में डेवलपमेंट नहीं किया गया है, जबकि उसने नगर निगम को 2 चिट्ठियां 2001 और 2002 में लिखी है कि कॉलोनी में डेवलपमेंट का कार्य हो गया है। नगर निगम ने अपने नोट शीट में लिखी है कॉलोनी में डेवलपमेंट हो गया है। फिर उसके बाद 2007 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ये लिख करके कॉलोनी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनका दूसरा लेआउट पास कर देता है। ये सब फर्जीवाड़े का जांच होना चाहिए। 1 एकड़ जमीन जो ईडब्ल्यूएस गरीब कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित था, उस जमीन को बेचने के लिए पूरी कॉलोनी में साजिश रची गई बिल्डर द्वारा। तो जांच करना ही नहीं चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं विभाग के कुछ जो बिल्कुल, कर्मी है बिल्कुल। वह भी भ्रष्टाचार। विभाग के पूर्व अधिकारियों का इसमें संलिप्तता थी, जो 2007 में इस विभाग में अधिकारी थे, नगर निगम में, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, वो सब की संलिप्तता है। सब भ्रष्ट आचरण का उपयोग करते हुए ये सब मनमानी किए हैं। यह क्षेत्र जो आज गंदगी के आलम में है, यह क्षेत्र जो सड़कों के अभाव में है, यह क्षेत्र जो व्यवस्थाओं के आलम में आज विवश है अपने जीवन यापन पर, वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकार चढ़ गया। भ्रष्टाचार का शिकार है, 100% शिकार है भाई। कहीं से कोई, ये तो दिख रहा है भाई, इसको मेरे को बोलने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को जेल में डाल दीजिए। जी सर। धन्यवाद। यह थे श्री टमकोरिया जी, जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं मंगलम विहार के, और यहाँ पर यह तमाम तकलीफों से दो चार भी हो रहे हैं। लगातार इसकी पत्राचार के माध्यम से 6 वर्षों से इस क्षेत्र के विकास के लिए जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र में सही चीज़ें हों उसको उजागर करने का भी अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज पर्यंत तक इन्हें जो है उस पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। किंतु आज पर्यंत तक यह इस पर जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं, और इनका भी मानना है कि जब तक जीत हासिल नहीं होगी, सच की जीत नहीं होगी, तब तक हम लड़ेंगे। और हम भी नहीं मिलेगी। आप दर्शकों से यह वादा करते हैं कि जब तक क्षेत्र में जहां जहां भ्रष्टाचार होंगे उसको हम उजागर करते रहेंगे। और शासन प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि संबंधित क्षेत्र में जांच टीम, ईमानदार जांच टीम गठित करे और शीघ्र अतिशीघ्र इन तमाम विषयों पर जांच कर उचित दोषियों पर उचित कार्रवाई करे और इन गंदगी और तमाम अव्यवस्थाओं से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।